भाई अगर आप भी एक ऐसे बंदे हो जो घर खरीदने से पहले लोकेशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, लोकेशन बहुत मैटर करती है, तो भाई दिस हाउस इज फॉर यू। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्राइम लोकेशन, हाइटेड लोकेशन और ओवरसीज सेक्टर। जहां पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो भाई ऑलरेडी रजिस्ट्री आ चुकी है और इन घरों की रजिस्ट्रियां हो रही हैं, जैसे ही बिक रहा है रजिस्ट्री हो रही है। एलिवेशन खूबसूरत, फिर मेजरिंग फ्लोर वाले घर आजकल बहुत शार्ट है मार्केट से। तो भाई अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए सिटिंग के लिए या कुछ स्टडी एरिया चाहिए तो भाई इस घर में मेजरिंग फ्लोर भी है। आपका रैंप देखें नॉर्मल हाउसेस से बड़ा है, सामने वाला ग्रीन बेल्ट भी बड़ा है और अंदर भी घर के छोटा सा लॉन है। घर में 5 बेडरूम की अकोमोडेशन है, ओवरसीज हाइटेड लोकेशन, इजी एक्सेस टू जीटी रोड, इस्लामाबाद, बहरिया एक्सप्रेसवे, ये सारी चीज़ें ये घर आपको प्रोवाइड करेगा। एलिवेशन की बात करें तो भाई टाइल्ड एलिवेशन है, आप देख सकते हैं ऊपर से उस तरफ से। यहाँ पे लूवर्स लगे हैं, टेरेस आपका यूजेबल है और यहाँ पे फिर ड्राइंग रूम है और ये आपकी कार पार्किंग स्पेस है विच इज क्वाइट स्पेशियस। आप 2 गाड़ियां पार्क कर सकते हो यहाँ पे। फिर इसकी 2 एंट्रेंस है, एक मेन एंट्रेंस, फिर साथ में ड्राइंग रूम की एंट्रेंस भी है। प्राइवेसी के लिए अगर आपके ड्राइंग रूम में सेपरेट एंट्री आपको चाहिए तो भाई ये घर आपको प्रोवाइड करता है। अभी आपको जल्दी से मैं घर के अंदर लेके जाऊंगा, इस घर की कंप्लीट टूर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, ओरियल प्रॉपर्टी से अहमद वलीद आपसे मुखातिब हूँ। रोजाना की बेसिस पे हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं। हम घर बेचते हैं, घर बनाते हैं, प्लॉट बेचते हैं। अगर आपको चाहिए इस रिलेटेड कुछ भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बड़ी सोसाइटीज़ में, तो भाई हम हाजिर हैं। डिमांड की बात करें इस घर की 35x70 डायमेंशंस का ये घर है और डिमांड है 5,50,00,000 रुपया। निगोशिएबल, आपको पता है डिमांड में और नेगोशिएशन में डील बनती होती है और डील बनाना हमारा काम है। अगर आप एक अच्छा घर ढूंढ रहे हैं मुनासिब पैसों में तो लाजमी रब्ता कीजिएगा। अभी घर के अंदर दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं इस घर के अंदर। बाहर से आप देख सकते हैं खूबसूरत घर है और अंदर से भी घर इसी तरह से प्यारा है और डिमांड निगोशिएबल है। अब यहाँ पे ये आपका कार पार्किंग स्पेस काफ़ी स्पेशियस स्पेस है। यहाँ पे घर के अंदर भी आपको लॉन मिलता है, दोनों साइड पे आप देख सकते हैं। घर के बाहर भी आप फेंस कर सकते हैं और अंदर बाउंड्री वॉल के अंदर भी आपको लॉन मिलता है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ें तो ये आपकी साइड वॉक्स हैं, घर की साइड आपके बैक तक जा रहा है यहाँ से। फिर ये आपका मेन एंट्री है और फिर साथ में आपके ड्राइंग रूम की एंट्री है। जैसे मैंने बताया सेपरेट एंट्री भी आपको मिल जाती है। घर के अंदर दाखिल होंगे, मेन एंट्री CNC कटिंग से डिज़ाइन की गई है। जब ये हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो सर्कल कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं तो भाई ये है आपका लाउंज विच इज़ स्पेशियस। आप देखें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इसकी हाइट बड़ी मुनासिब रखी गई है। फ्लोरिंग पे टाइल लाइट कलर की इस्तेमाल की गई है और ग्लेज टाइल है, ग्लास टाइल है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। फिर आगे देखें तो आपका यहाँ पे मीडिया वॉल का एरिया है और ये आपकी यहाँ पे फिर फीचर्ड वॉल है। अगर मैं इसको सेटअप करूँ तो यहाँ पे मैं इस तरफ अपना बड़ा रखूँगा सोफ़ा, तकरीबन 7 सीटर L शेप, और यहाँ पे मैं LED लगाऊंगा और अपना इंटरनेट वगैरह रखूँगा। और यहाँ पे पीछे क्योंकि ये दरवाज़ा कभी कभी खुलता है तो आप डाइनिंग यहाँ पे छोटा डाइनिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके गेस्ट आते हैं बहुत ज़्यादा तो भाई उसके लिए गेस्ट रूम, आपका ड्राइंग रूम आपके यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको सेटअप कर सकते हो। फीचर्ड वॉल है, आप ये देख सकते हैं कि वो सेकंड एंट्री है और ये आपका एक ही टाइल यूज़ की गई है सारे घर में ताकि फ्लोर जो है वो स्पेशियस लगे। ये आपका काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग रूम है। तकरीबन आप 10 सीटर सोफ़ा भी यहाँ पे रखना चाहें तो आ सकता है क्योंकि 3 सीटर सामने आ जाएगा। इस तरफ भी आप 2 सीटर रखेंगे, इस तरफ भी रखेंगे और इस तरफ भी आ जाएगा क्योंकि ये दरवाज़ा अगर आप इसको सेपरेट यूज़ करेंगे तो ये ऑलवेज क्लोज ही होगा। अब आगे यहाँ से बढ़ते हैं, आपको बेडरूम्स भी दिखाएंगे। 2 बेडरूम डाउनस्टेयर्स हैं, 3 बेडरूम अपस्टेयर्स हैं और ये आपका किचन है। अब हमारे पास भी जब क्लाइंट्स आते हैं तो वो ज़्यादातर लोगों को क्लोज किचन ही समझ में आता है बिकॉज अगर डर्टी किचन नहीं है साथ तो आपका क्लोज किचन ना हो तो वो स्मेल सारे घर में फैल जाती है। तो अगर आपका एक ही किचन है देन क्लोज किचन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ताकि आप अगर कुकिंग कर रहे हो तो भाई वो सारे घर में स्मेल उसकी ना फैले। ये आपकी सेपरेट एंट्री भी है यहाँ से, फिर यहाँ पे आपका किचन आ जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको सारे कैबिनेट्स एक फ्रेम में दिखा देता हूँ। ये स्टेनलेस स्टील की एक्सेसरीज भी हैं, पेंट्री बना सकते हैं और ये आप यहाँ पे माइक्रोवेव और ओवन की जगह है। आप देखेंगे काफ़ी इसमें जो आजकल एक्सेसरीज लग रही हैं। और अब फैंस जो हैं वो दूसरे कंसील्ड लोग लगा रहे हैं, ये फ़ैन भी बड़े चल रहे हैं, ये भी इन्वर्टर्स वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये फीचर वॉल ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको, वो AC का पॉइंट ऊपर लगा हुआ है। अब आपको बेडरूम दिखाऊंगा। सो डाउनस्टेयर्स 2 बेडरूम्स हैं। आपके लिए एक सवाल यहाँ पे मैं छोड़े जाता हूँ कि अगर आप एज ए क्लाइंट
मुझे बताना चाहें, अपनी राय देना चाहें, आपको ग्राउंड फ्लोर पे एक 10 मरला के घर में सिंगल मास्टर बेडरूम चाहिए होता है या फिर 2 बेडरूम आपको चाहिए होते हैं? नीचे कमेंट में आप ए या बी लिख के मुझे जवाब दे सकते हैं। इस घर में 2 बेडरूम्स हैं और इससे क्या होगा कि आपकी राय मेरे तक पहुंचती रहेगी। फिर एक और सवाल मेरा ये है कि आप ड्राइंग रूम कंबाइन लाउंज के साथ प्रेफर करते हैं या फिर इधर प्रॉपर वॉल होनी चाहिए, ये डोर जो है ये अच्छा है? इसमें भी ए और बी में आप जवाब दे सकते हैं। अब आपको बेडरूम में दिखाता हूँ। तो इस घर में क्योंकि डाउनस्टेयर्स 2 बेडरूम्स हैं तो आप देखें बेडरूम के साइजेस। जब 2 बेडरूम आप बनाते हैं तो आपके यही साइज निकलते हैं और ये साइज छोटा नहीं है। बेड आपका प्रॉपर उस साइड पे बेड आएगा, सामने आपके काउच भी रख सकते हैं, 2 सोफे भी रख सकते हैं। तो बेडरूम के साइज छोटे नहीं है। अगर एक मास्टर बेडरूम बनाए तो ऑफ कोर्स आप फिर डाइनिंग की स्पेस भी निकाल सकते हैं और बड़ा बेडरूम बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपका वैनिटी का एरिया आ गया है। सैनिटरी पोटा है, पोटा सैनिटरी यहाँ पे लगी हुई है, पोटा वेल नोन ब्रांड है। फिर ऊपर यहाँ पे आप देखें तो खूबसूरत आपका शावर भी लगा हुआ है। अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट बेडरूम जो कि बिल्कुल ही इसके साथ है। ये आपका साथ वाला बेडरूम, अगेन एक खुला बड़ा बेडरूम, स्पेशियस बेडरूम, और इसमें भी बेड वॉल जो है ये डिज़ाइन की गई है। ये आप देख सकते हैं। इसको आप सिंपली बाद में पेंट भी करवा सकते हैं, चेंज करवाना चाहिए, लेकिन ये जो सेम कलर्स होते हैं वॉल्स के साथ वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब ये जो बाथरूम है, पहले तो इसमें आप देखें बाथटब प्रॉपर दिया है, ठीक है। फिर टाइल वर्क जो है वो ऊपर तक है, इसमें ऊपर तक टाइल वर्क है। और ये आपकी वॉल हैंग कमोड है। वॉल हैंग कमोड ऑलवेज अच्छे रहते हैं क्योंकि इसमें क्लीन इजीली किया जा सकता है और बाथटब की बड़ी रिक्वायरमेंट आती है तो होने चाहिए। फिर सैनिटरी, कंसील्ड सैनिटरी जो है इसका बड़ा फ़ायदा होता है। शावर जो है वो ऊपर दे देते हैं और दीवार के अंदर भी बिल्कुल एक सीमलेस डिज़ाइन। पोटा की सैनिटरी, हैंड शावर भी साथ इसकी ऑप्शनल है, आपको मिल जाता है। फिर आपकी जो वार्डरोब है, स्लाइडिंग डोर में ग्लास वाली वार्डरोब मिल जाएगी आपको। और ये आपकी वैनिटी है, हाई नेक फॉसेट। अब ग्लास वार्डरोब जो है, अच्छा एक तो अंदर है वॉशरूम के, अगर आप बिल्ड करना चाहें तो आप सेपरेटली यहाँ पे भी बिल्ड कर सकते हैं। ये जो टाइल है इतनी कवर हो जाएगी और ये आगे आपकी स्पेस फिर उतनी रहेगी। आपको वार्डरोब इधर भी मिल जाएगी, सेफ्टी ग्रिल्स प्रॉपर लगी हैं। अब हम मूव करेंगे घर के फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे मेजरिंग फ्लोर भी है और हाइटेड अबव फ्लोर। तो यहाँ पे मैंने आपको तकरीबन सारा घर दिखा दिया है। ग्राउंड फ्लोर पाउडर वॉशरूम रह गया है, वो पाउडर वॉशरूम आपको दिखा देंगे। अब पाउडर वॉशरूम की जगह बड़ी अच्छी बनाई गई है क्योंकि यहाँ से निकलते ही अगर कोई गेस्ट आता है तो आप उसको घर के अंदर लेके जाने की बजाय यहीं पे वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। हाँ, एक इसका ड्रॉबैक ये होता है कि क्योंकि स्टेयर्स हैं तो या तो स्टेयर्स के नीचे स्टोर बन सकता है या फिर एक पाउडर वॉशरूम बन सकता है। तो ये इसकी स्पेस मैक्सिमम इतनी होती है। अब हम ऊपर जाते हैं और आपको दिखाते हैं इस घर का फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे आते ही पहले तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आए नहीं है, लेकिन स्टेयर्स का मैं आपको लाइट दिखा दूं, हैंगिंग लाइट। और यहाँ से ऊपर आते ही आपका जो ये फ्लोर है ये हाइटेड है। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लुक आती है, स्पेशियस लगता है। डबल फैन इस पर लग गए हैं, सामने मीडिया वॉल भी दे दी है। और ये जो आप सामने चीज़ देख रहे हैं, ये इधर ये वाला, आप पहले तो गेस करें नीचे ये क्या है। बेसिकली आप नीचे जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ वीडियो के एंड में कि ये क्या है, बेसिकली इसको डाउन क्यों रखा गया है। अब यहाँ पे आए तो ये आपका मेजरिंग फ्लोर है। मेजरिंग फ्लोर एक्स्ट्रा स्पेस है आपकी, काफ़ी स्पेशियस। ऊपर एक एक्स्ट्रा फ्लोर आ जाता है और इस फ्लोर पे 3 बेडरूम आपको मिल जाएंगे। मेजरिंग भी आपको दिखाएंगे। मेजरिंग क्रिएट कैसे किया गया है ये भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इसकी हाइट जो है ऊपर ले गए हैं पैरापिट हाइट तक, जो पैरापिट हाइट होती है इसके तक ले गए हैं। लेकिन इसके लिए फिर हाइट कम हो रही थी तो क्या किया है कि ये किचन की हाइट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन वो सेफ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर दिया, थोड़ा सा उसको नीचे किया ताकि ऊपर वाली हाइट मुनासिब हो सके। तो ऊपर एक और एक्स्ट्रा फ्लोर बन गया। अब हम विजिट करेंगे इसके बेडरूम्स। तो बेडरूम्स में आप देखेंगे कि 2 बेडरूम्स हैं, इनकी हाइट बड़ी अच्छी रखी गई है। और फिर यहाँ पे ये आपका वॉशरूम है और ये आपकी वार्डरोब है। ये वार्डरोब जो है वो कंसील्ड नहीं है आपकी, क्योंकि कंसील्ड करते तो लाउंज की जो स्पेस थी वो कंप्रोमाइज़ होती। अब यहाँ पे ये आपकी वैनिटी है। वैनिटी के साथ ही आप शावर देख सकते हैं। इसके साथ शावर कैबिन भी ऐड करना हो तो कर सकते हैं, इतनी स्पेस है।
आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं साथ वाला बेडरूम। अगेन एक स्पेशियस बेडरूम, बड़ा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपकी जो बेड की वॉल है ये ग्रे, बड़ी खूबसूरत लग, चारकोल ग्रे में, और इसके अंदर ग्रूव्स हैं। और ये फिर देखें आपकी वार्डरोब आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे फिर आपका वॉशरूम है, इसमें वैनिटी, आपके कमोड और साथ में शावर बना हुआ है। आप इसको प्रॉपर जो है सेपरेट शावर यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम मूव करेंगे इस घर के लास्ट बेडरूम पे, फिर मेजरिन फ्लोर आपको दिखाना है। ये बेडरूम सबसे बेहतर है, इसकी रीज़न है, इसमें सबसे पहले आपको बल्कि ये बेडरूम विजिट करने से पहले आपको ये किचन भी दिखा देता हूँ। अभी ऊपर वाला किचन है, इसकी हाइट थोड़ी सी नीचे रखी गई है ताकि ऊपर मेजरिन क्रिएट किया जा सके। ये अभी वॉचमैन रह रहे हैं तो उनका ज़रा ये कुछ पड़ा हुआ है। ये आपकी एक्सेसरीज उसी तरह से, ये आप कैबिनेट्स देख सकते हैं, इसके डबल यूनिट बनाना हो तो इजीली यूज़ किया जा सकता है। अब आगे आ जाएं तो ये आपका मास्टर बेडरूम है, ऊपर का फ्रंट पे आता है घर के, वो एसी के पॉइंट है सामने, 3 ब्लेड एक फैन दे दिया है। फिर ये साथ में इसके अटैच वॉशरूम और टेरेस है। अब इसमें भी वार्डरोब ये है, अब अगर कोई चाह रहा हो तो बेडरूम के अंदर भी वार्डरोब प्रॉपर क्रिएट की जा सकती है। वॉशरूम के अंदर आप ये टॉयलेटरीज के लिए रख सकते हैं। ये आपका वॉल हैंग कमोड आ गया, ये आपके साथ में वैनिटी स्पेस आ जाएगी, और फिर साथ में शावर है, और शावर कंसील्ड है, वो आप देख सकते हैं सीलिंग माउंटेड ऊपर आ जाएगा इसके। आगे बढ़ते हैं तो भाई इसकी मैंने क्यों कहा कि ये ज़्यादा मुझे लग रहा है कि भाई हाइट है। अब ये देखें, यहाँ से ये सारा आपको ये बहरिया नज़र आ रहा है ओवरसीज सेक्टर से नीचे। यहाँ पे फिर साथ ही टेरेस है, टेरेस आपको दिखा देता हूँ। ये आपका टेरेस यहाँ पे आ गया। टेरेस को ऊपर से आप छत से कवर भी कर सकते हैं। अब एक लास्ट कमेंट आया हुआ था कि भाई कपड़े सुखाने के लिए जगह भी हमें दिखाया करें। यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे और आपको रूफटॉप भी दिखा देते हैं। ऑब्वियसली वाकई ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। पहले तो ये आपका मेजरिन फ्लोर है। मेजरिन फ्लोर आप देखें, बड़ा मेजरिन यहाँ पे दिया, और ये कंक्रीट का है। यहाँ पे आप इसको यूज़ करें अपने हिसाब से। ये बेसिकली आपके जो किचन है उसकी छत के ऊपर ये स्पेस है, ठीक है। ऊपर वाली छत स्पेस बढ़ा के पैरापेट तक करके तो ये स्पेस क्रिएट की गई है। तो दीवारों पे आपको पोशिश वर्क यहाँ पे मिल जाएगा। वो सामने इसका बैठने के लिए जगह दी गई है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बैठ सकते हैं। और इस तरफ पर ये रूफ टॉप की सीढ़ियाँ हैं, और ये सारा एरिया यहाँ से आपका डबल हाइट हो जाएगा। अब मेजरिंग एक्स्ट्रा एक स्पेस आपको मिल गई। फिर यहाँ से जैसे हम ऊपर आते हैं तो ये एक सर्वेंट क्वार्टर है, और सर्वेंट क्वार्टर रास्ते में ही आपके आ जाएगा, और इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है। और यहाँ पे फिर ऊपर छत है। अब वो जो मैंने सवाल पूछा था कि वो रास्ता, अच्छा ये यहाँ से रूफ टॉप है। आप देखें यहाँ पे टंकी के साथ पानी का हर पॉइंट डिफरेंट जा रहा है, मुख्तलिफ पाइप दिया हुआ उसके लिए ताकि पानी का प्रेशर मेंटेन रहे, विच इज़ वेरी गुड। अब यहाँ पे ये हाइटेड है, ऊपर ये हाइटेड एरिया है। और फिर यहाँ से ये देखें, ये वो रास्ता है जो मैं आपको पूछ रहा था कि ये क्या, ये जो वो लाउंज के अंदर है ना, वो जो मैंने आपको पूछा है कि ये इधर ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये एक स्पेस है, और फिर ये यहाँ से गुजरते हुए हम जाएंगे ये रास्ते से, तो भाई ये आपको सेपरेट यहाँ पे ये दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करने के लिए, और ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाएंगे तो काफ़ी आपका वो है। फिर यहाँ से एक चीज़ देखें, अब यहाँ से सारा ओपन हाइटेड लोकेशन है ना, ये देखें। तो भाई अगर लेना चाह रहे हैं हमसे रब्ता करें, वेरिया ओवरसीज़ में है, बड़ी अच्छी लोकेशन है। लोकेशन इज़ द की पॉइंट, वो इस घर की सबसे ख़ास बात लोकेशन है। और 5.5 नेगोशिएबल डिमांड है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इंशाल्लाह अच्छी डील बनेगी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।